हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। इन दिस लेक्चर डिस्कसिंग द क्लास 9th चैप्टर सबका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। 3.1 का जो आपका बेसिक कंसेप्ट पे ही आधारित है। आपको फिगर ड्रा करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि मोर देन वन कोऑर्डिनेट से ज़्यादा हम लोग पा सकते हैं कि नहीं पा सकते एक कोऑर्डिनेट, वही इसमें हम बात करेंगे। इसका क्वेश्चन हम लोग पहला इसमें दे रखा है। क्वेश्चन हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल्स टू एन अदर पर्सन। का क्या रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर एक लालटेन रखी गई है, उसकी स्थिति किस तरह है और स्थिति का हमें क्या करना है, पता करना है कि किसी तरह से उसकी स्थिति का हम वर्णन कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं। जहाँ पर यह है क्या कि पूछा है कि कोई एक पर्सन है, वो किसी टेबल के सामने, ये टेबल पर बैठा, उसके सामने कोई एक पर्सन है। मान लो मैं भी, ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक ना, ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल पे एक पर्सन कहीं पर सपोज कर लो कि ये बैठा हुआ है ना, इधर ही को मान लो कि ये बैठा हुआ है ना, ये मान लो, ठीक। इसके सामने एक व्यक्ति ऐसे पर्सन इधर बैठा है, ठीक ना, और वो थोड़ा सा गुस्साया हुआ है, ठीक ना। ये दो पर्सन बैठे हुए हैं आमने सामने। कह रहा है सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर कह दूँ कि ये मेरे पास एक यहाँ पर टेबल रखा गया, ये टेबल पर एक क्या रखा गया, यहाँ पर लैंप रखा गया है। ये मान ले रहा हूँ कि ये लैंप मेरे पास है, ठीक है ना। ये लैंप रखा गया है। कह रहा इस लैंप की स्थिति का पता लगाओ, यानी इसका हमें क्या स्थिति होगी वो मुझे बताना है। तो हम लोग बात किए थे कि अगर कि ये आपका टेबल है, टेबल का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। क्या होगा, 2 डायमेंशनल, कि उसमें 2 बीमाएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाएंगी? एक तो हम कहें, अगर हम बात करें इस वाले में टेबल में, तो ये एक ठो आपका लेंथ होगा और एक ठो आपका क्या होगा, ब्रीथ होगा। बोलो यस या नो। अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना, सपोज करो कि अगर मेरे पास इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना इस ए वाले का, तो होगा क्या, समझना आप लोग। इस ए वाले की पोजीशन हम करेंगे क्या, इस वाले मेज की लंबाई, इस चौड़ाई से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है ना। स्केल लगा के इधर से मेजर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसकी दूरी इस चौड़ाई वाले से इस पॉइंट पर जहाँ पर मेज रखा है उसकी हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, जो ये चौड़ाई वाली जो दूरी है इसको हम लोग यहाँ पर सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, तो ये मेरे को आ गया क्या, 3 सेंटीमीटर। क्या आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ इसकी क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया, उसमें भी मान लो कि इसकी जो लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम कर क्या सकते हैं, अगर मैं मेजर कहूँ तो ये वाला मेरे पास एक एक्सिस बन रहा है ऐसे टर्म पर, ये थोड़ा सा ये एक्सिस बन रहा है। ये वाला एक्सिस क्या होगा, आपका वाई होता है और ये वाला एक्सिस एक्स होता है। अब आप लोग कहोगे सर जी ये तो निगेटिव दूरी हो गई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पॉजिटिव डिस्टेंस लेकर हम लोग चलेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका 3 सेंटीमीटर का और ये 1 सेंटीमीटर का। तो हमें किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग करते क्या थे, पहले हम लोग एक्स वाले को लिखते थे, एक्स पे चली गई डिस्टेंस तो कितना होगा, ये वाला चला गया है तो हो क्या जाएगा, 1 व 3। क्या बनेगा आपका, 1 व 3। ये पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट यहाँ से हम लोग क्या किए, पहले ये एक्स एक्सिस है, या मान लो कि ये लंबाई है, लंबाई पे कितना डिस्टेंस दूरी है, यहाँ से चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लंबाई से कितनी दूरी पर है, आपका 1 सेंटीमीटर है। तो इस लैंप का जो पोजीशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1.3 हो सकता है ना। और भी कुछ हो सकता है, मे बी आप कुछ दूसरी लेंथ मान लो, अज्यूम कर लो कि ये लेंथ वाले से इस लैंप का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का है, और इस ब्रीथ वाले से, लेंथ वाले से इसकी जो लंबाई है वो मान लो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ भी समथिंग कर लो। तो वहाँ पर जो बनेगा कोऑर्डिनेट हम ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाले को, ये लेंथ वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेंथ वाली यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नाम दे दे रहा हूँ एक्स है ना, जिससे आप लोग लिखने में आसान हो जाए, ठीक है ना। और ये वाला जो होगा इसको हम लोग कह लेते हैं वाई एक्सिस।
ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे अब ये बनेंगे क्या, कौन सा पॉइंट बनेगा, ये ओरिजिन बन जाएगा। ओरिजिन से इस पे चली गई दूरी कितनी है, एक्स पे आपका 1 सेंटीमीटर है, और ओरिजिन से वाई पे चली गई दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो इस लैंप का जो पोजीशन बन जाएगा कितना हो जाएगा, 1,3 बन जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से आप लोग कर लेना। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। इसका जो 3.1 का है, 3.1 का क्या दे रहा है क्वेश्चन, करा स्ट्रीट प्लान एक दे रखा है। करा की ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर ऑफ द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर द along द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है कि ऑल द अदर्स स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 2000 meters apart. There are 5 streets in each direction which use 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of city on your notebook और representation the road या street by single line। का क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, करा कि एक मेरे पास सड़क योजना दे रखा है। उसमें ऐसा कुछ कहा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो एक दूसरे को केंद्र सड़क मतलब सिटी के केंद्र पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक ना, ये मिल रही हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। अगर ऐसा है तो करा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और हर 1 सेंटीमीटर जो होता है 200 मीटर के पैमाने के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करें, इस नगर का एक मॉडल बनाना अपने नोटबुक के सड़क के, जो कि कह रहा है कि सड़कों को एकल संख्या रेखा से निरूपित करना है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है इसका, मुझे एक डायग्राम बनाना है। जो दे रखा क्या दे रखा है कि कह रहा है कि डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। कह रहा है कि मेरे पास 2 सड़कें हैं, पहले 2 सड़क लिया है। एक आपका क्या कहा है कि नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ साउथ है। एक आपका ईस्ट और वेस्ट है, या वेस्ट और ईस्ट के कंडीशन में है। तो 2 सड़कें हैं, पहले मैं 2 सड़क ऐसे ड्रा कर दे रहा हूँ। ये मेरे पास 2 सड़क हो गई, ठीक है ना। और डायरेक्शन आप भी पढ़े होंगे, होता क्या है, मैं यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए बना दे रहा हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है ना। सही है ना भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, मैप ऐसा होता है। चलिए अब हमें क्या कहा था, पहला दो मुझे लाइन खींचना था, और वो दो सड़क ऐसा खींचना था कि पहला क्या होना चाहिए था, नॉर्थ साउथ। पहला नॉर्थ और साउथ हो गया, नॉर्थ और साउथ। दूसरा क्या ड्रा करना था आपका, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में। बात समझ में आई। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, ये मान लो चौराहे पर मेन काटे, एकदम जस्ट सिटी के एकदम बीचों बीच काटे, ये वाला। अच्छा, पूर्व पश्चिम होता है ना, हाँ, वेस्ट और ईस्ट। चलो, तो ये आपको क्या हो गया, अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शहर के एकदम बीचों बीच में काट रहे हैं। अगर ऐसे आप लोग एडजस्ट करो तो ऐसा हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो इस कोऑर्डिनेट में इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सिस। क्या नाम देते हैं, एक्सिस। और इसको हम लोग बोलते हैं XY एक्सिस बन गया, है ना, मे बी। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे के पर एक सड़क ये है और एक सड़क ये है और एक सड़क ये है। इन दोनों के पैरेलल क्रमशः 5 लाइनें खींची गई, मतलब 5 सड़कें खींची गई, एक एक के समानांतर। तो हम लोग 5-5 सड़क एक दूसरे को खींच लेते हैं। चलिए क्रम से करके, एक इसके पैरेलल, 2, ठीक है ना, इधर मैं एक बढ़ा दे रहा हूँ, 3, 4 और ये 5। किसी की कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा क्या है कि वेस्ट ईस्ट के आपका पैरेलल 5 होगा और सिंगल लाइन से खींचना, तो सिंगल मैंने लाइन कर दिया। और इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और ये 5 सड़कें ये हैं। अब ऐसे क्या है आपका Y एक्सिस के भी थ्रू है।
तो यानी इस वाले के पैरेलल है तो 5 यहाँ पर पैरेलल ले लो। एक फर्स्ट लाइन मतलब सड़क है, ये रोड है, सेकंड रोड और ये थर्ड रोड है, ठीक ना, और इसको मैं फोर्थ रोड कर रहा हूँ और ये क्या है आपका 6 रोड है, आपका ये 4 है और ये 5 है, ठीक ना। लेकिन कंडीशन इसमें दे रखा हर एक सड़क क्या है एक दूसरे से कितने 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। क्या दे रखा है हर एक सड़क की गैपिंग, एक सड़क यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस इसकी यानी ईच ऑफ, मैं कहूँ क्या इससे इसकी सड़क की दूरी, इससे इसकी सड़क की दूरी क्या है आपका 200 मीटर है, और मैं कह लूँ इससे इसकी या इससे इसकी हर एक के बीच की जो डिस्टेंस बना वो कितना बन रहा है आपका 200 सेंटीमीटर का बन रहा है, मतलब ईच ऑफ इक्वल डिस्टेंस के है सड़क। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 2 मीटर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये मैंने डायग्राम, इसको हम लोग डायग्राम बोलते हैं, ये डायग्राम मैंने बना के रखा कि ये आपका जो सड़क की योजना दे रखी थी उसके तहत हम एक ये सड़क बना दिया, ये डायग्राम बना। अब हुआ क्या, इसमें और कुछ पूछ रहा था, करा कि सिंगल लाइंस, करा कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीम इन योर मॉडल। करा इसमें क्या है कि जब इस तरह से हम लोग बनाए तो ऐसे बहुत सारे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए सड़कें दिखाई दे रही होंगी। जैसे मैं कहा क्या मेरे पास एक सड़क ये, एक सड़क ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, एक सड़क ये और एक सड़क ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, एक सड़क ये, एक सड़क ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है। मतलब हमारी बात समझ रहे हो ना कि मतलब 5 सड़कें हैं एक दूसरे को कई जगहों पर क्या कर रही हैं, काट रही, इंटरसेक्ट कर रही। वही चीज़ कहा कि हम इस वाले मॉडल में कि 2 सड़कें कई जगहों पर क्या कर रहे हैं, प्रच्छेदित कर रही हैं, मिल रही हैं, हम कर रहे हैं। तो क्या होगा पूछ रहा है कि ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इन मेड बाय द 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कह रहा है कि जो है कि 2 रास्ता है, कह रहा है कि क्या बने ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इन मेड बाय द 2 स्ट्रीट। कह रहा है कि हमारे पास जो 2 रास्ते हैं एक दूसरे को जो बनी है उसके हमें क्या करना है, पार्टिकुलर किसी भी 2 सड़क के जो कंडीशन दे रखा है, नॉर्थ साउथ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है आपका, कह रहा है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें एक उत्तर दिशा उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। कह रहा प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का एक निर्देशन इस प्रकार ज्ञात कीजिए, यह किया जा सकता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस स्ट्रीट 2 व 5 कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि कहानी पूरा ये लिख दिया है कि वही चीज़ इन्होंने बताया जो हम लोग बताएं कि कहा क्या एक जो रास्ता है 2 व 5, यानी कहने का मतलब जो ये आपका नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ और साउथ ये वाला डायरेक्शन, ये वाले 5 है ना। ये कहा क्या कि दूसरा वाला और 5वीं वाली सड़क ये है ना। तो 5वीं वाली सड़क का जो बनेगा कोऑर्डिनेट, अगर मैं कह लूँ कि इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से मैं काउंट करूँ इस वाले इस यहाँ से, तो होगा क्या 2 व 5 बनेगा। क्या उन्होंने बताया कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2 व 5 बनेगा। 2 व 5 बनने का मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा 2 व 5 के लिए। 2 तो आपका फर्स्ट यहाँ पर अगर ओरिजिन, इसको मैं ओरिजिन यहाँ पर मान लूँ 1 2, ये 2 हो गया और 5 क्या होगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये क्या होगा 2 व 5 का होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2 व 5 का बनेगा। तो इसी को कहा उन्होंने दर्शाने के लिए। फिर आगे एक कंडीशन और कुछ दे रखा है, कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी द रिफर्ड 4 या 3। कह रहा है इस वाले पे कितनी ऐसी पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं जो 3 व 4 व 3 हो। तो इस कोऑर्डिनेट पे हम लोग केवल और केवल जो कोऑर्डिनेट ये आपका पेयर फॉर्मेट में होता है, केवल और केवल हम लोग एक ही पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पेयर फॉर्मेट में होता है। अगर मैं 4 और 3 की बात करूं तो 3 और 4 जो होगी एक सड़क दूसरे को जहां पर मिलेगी वो क्या होगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा, 3 और 4 1 2 3 4 ये वाला जो पॉइंट होगा केवल और केवल क्या बनेगा 4 व 3 बनेगा। तो इस वाले कंडीशन में केवल और केवल हमें
यूनिकली फाइंड द वन पॉइंट ऑफ द 4 and 3 इन दिस डायग्राम। यानी इस वाले आकृति में, यानी ये जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं इसमें 4 व 3, ये 4 व 3 कर लो, कोई भी पॉइंट कह लो, कोई भी पॉइंट, केवल और केवल एक ही फाइंड किया जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं पॉइंट, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा था इसके कितने पॉइंट निर्देशांक पाया जा सकता है, केवल और केवल एक का है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बना है, यहाँ पर हम फर्स्ट के लिए आंसर लिखेंगे ओनली वन पॉइंट फाइंड द ओनली वन पॉइंट फाइंड द प्लेन स्ट्रीट, ठीक है ना। ये प्लेन स्ट्रीट पर हम लोग क्या केवल पा सकते हैं, केवल और केवल एक जो है कि हम लोग क्या पा सकते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट, चाहे ये वाला हो चाहे कुछ भी हो। एक और इसमें दे रखा है, उसको भी पूछ लिया है, कह रहा है कि 3 व 4 को कितने पॉइंट हम लोग पा सकते हैं। पॉइंट का मतलब क्या कह रहा है ना, जैसे मैं कहूँ 3 व 4 पॉइंट का कहने का मतलब कि ये वाला पॉइंट क्या इससे ज़्यादा और पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता। भाई अगर मैं 4 व 1 3 की बात करूँ तो एक्स अक्ष पे 4 की दूरी चला गया है, वाई से 3 की दूरी चला गया है। तो केवल और केवल एक पॉइंट, अगर दूसरा मैं पॉइंट खोजना चाहूँ तो साइन इसका तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी सिमिलरली, इसका भी केवल केवल क्या होगा, केवल एक ही पॉइंट पाया जाएगा, 3 व 4। अगर मैं काउंट करूँ यहाँ से, अगर ये ओरिजिन यहाँ पर मान लो 1 2 3, तो ये पॉइंट होगा, और 4 1 2 3 यहाँ पर होगा, 3 व 4। तो केवल हम लोग इसमें क्या, इसका रिजल्ट जो होगा हम लोग कहेंगे क्या, किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग प्लेन पर किसी भी पॉइंट के लिए केवल और केवल एक ही हम लोग क्या पा सकते हैं, पॉइंट पाएंगे। वो भी कैसे रहेगा, पॉइंट फॉर्मेट में नहीं, पेयर फॉर्मेट में रहेगा, यानी एक एक्स की लोकेशन दूसरा वाई की लोकेशन शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। है आपका थोड़ा समझने की चीज़ यहाँ पर, आपका जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए थे, जो मेन वाली नोट थी, तो हम उससे काउंट करना चाहें तो अगर एक्सिस बनाएंगे तो उससे काउंट करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ से काउंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मेट बनेगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा कहानी लिखना है, आप लोग लिख लेंगे।